स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करियर क्लासेस पर। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे खनिज से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। इससे पहले एक क्लास में हम कवर कर चुके हैं काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, तो उससे आगे के सवाल हम आज डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर की PDF जो है, ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। और बाकी की जितनी भी PDFs है वो वहाँ पर डाल दी गई है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दी गई है। अब हम देखते हैं आज के सवाल। खनिज उत्पादक क्षेत्र में सुमिलित नहीं है लौह नाथ की पाल, गार्नेट सलादीपुरा, जिप्सम जामसर, मैग्नीज काला खूंटा। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका वो हो जाएगा आपके गार्नेट सलादीपुरा, क्योंकि गार्नेट जो है वो सलादीपुरा में नहीं मिलता। कहाँ पर मिलता है? तो प्रीवियस जो क्लास थी हमारी, उसमें हमने गार्नेट के कई सारे सवाल किए थे, तो उसमें मैंने आपको कई जगहों के नाम बताए थे, जैसे कि आपके राजमहल जो कि आपके टॉप में पड़ता है, वहाँ पर गार्नेट मिलता है। और जो गार्नेट है इसको और किन नामों से जाना जाता है? और इसको जाना जाता है आपके तांबड़ा के नाम से। किसके नाम से? तांबड़ा के नाम से। और कहाँ पे मिलता है ये? सरवाड़। और सरवाड़ कहाँ पर है? अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर। इसके अलावा कहाँ पर मिलता है? राजमहल। और राजमहल कहाँ पर है? टोंक में। कहाँ पर? टोंक। इसके अलावा मैंने और भी नाम बताए थे आपको टोंक में, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था एक जनकपुरा। क्या बताया था? जनकपुरा। एक था आपका कुशलपुर। कुशलपुर। इसके अलावा और भी नाम मैंने आपको बताए थे, जैसे कि मैंने गोनेरी, सरोई, जैसे कि गोनेरी बताया था मैंने आपको, एक था सरोई। तो यहाँ पर क्या मिलता है? आपके तांबड़ा, जिसको हम क्या कहते हैं? आपके गार्नेट भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं अगला सवाल। जिप्सम एवं लिग्नाइट के प्रचुर भंडार वाले जो जिले हैं, उनका क्रमशः सही सुमेलित युग्म कौन सा है? डूंगरपुर और भीलवाड़ा, बीकानेर और पाली, बीकानेर और बाड़मेर, बाड़मेर और नागौर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, बीकानेर और बाड़मेर। यानी कि इन जिलों में जिप्सम और लिग्नाइट के क्या मिलते हैं आपको? प्रचुर भंडार। अब जिप्सम उत्पादक की अगर हम बात करें तो देखिए नागौर, बीकानेर, जैसलमेर। इसके अलावा लिग्नाइट की बात करते हैं तो बाड़मेर हो गया, बालोतरा, बीकानेर और नागौर। यहाँ पर क्या मिलते हैं? आपके लिग्नाइट उत्पादक जिले हैं यहाँ पर। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल है, राज्य में किस स्थान पर काला संगमरमर निकाला जाता है? भैंसलाना, बेणेश्वर, फलौदी या देवारी। तो अगर काला संगमरमर की बात करें तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले तो भैंसलाना, जो कि कहाँ पर है? जयपुर में। अब आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं, जैसे कि जो भैंस होती है वो कैसी होती है? काली। कैसी? काली। तो यानी इस जगह पर कौन सा है? आपके ब्लैक मार्बल। कौन सा? ब्लैक, यानी कि काला संगमरमर। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं। और कहाँ पर है आपके भैंसलाना? यह है आपके जयपुर में। तो देखिए इस तरह लिंक बनाकर आप इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका भैंसलाना, जो कि कहाँ पर है? आपके जयपुर। अब हम देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। तो संगमरमर का उत्पादन जो है राजसमंद में सबसे ज़्यादा होता है। कहाँ होता है? आपके राजसमंद में आपके सर्वाधिक। राजसमंद हो गया, बांसवाड़ा हो गया। अजमेर का संगमरमर जो है वो कैसे प्रकार का है? आपके डोलोमाइटिक टाइप का है, जिसमें क्या होता है? जो सफ़ेदी होती है वो कम होती है, और जैसे जैसे पत्थर में अशुद्धियाँ जो है कम होती जाती है, जो रंग क्या होता है? सफ़ेद, और चमक भी क्या होती है? बढ़ जाती है। अगर अब बात करें मकराना की, तो देखिए मकराना जो है वो वाइट मार्बल के लिए फेमस है, यानी सफ़ेद संगमरमर के लिए फेमस है। और मकराना कहाँ पर आता है? आपके नागौर ज़िले में आता है। लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम के डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो किस में आता है? ये डीडवाना कुचामन में आता है। कहाँ पे? डीडवाना कुचामन में। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा बात करें मकराना की, तो यहाँ पर क्या मिलता है? आपके सर्वश्रेष्ठ किस्म का क्या मिलता है? आपके मार्बल। क्या है? सर्वश्रेष्ठ किस्म का यहाँ पे क्या है? आपके मार्बल। और जो ताजमहल है वो भी क्या है? इसी मार्बल से बना हुआ है। किससे? आपके जो मकराना का मार्बल है उससे। अब इसकी जो किस्म है वो कैसी है? आपकी यहाँ की जो किस्म है वो कैल्साइट टाइप की है, कैल्सिटिक। तो शेरवा परेवा जो कहाँ पर है? आपके सिरोही में है। इसके अलावा राजसमंद में आपके वाइट मार्बल, मकराना जो कि फेमस है कहाँ पर है? डीडवाना कुचामन।
इसके अलावा देखिए और भी कई तरह के मार्बल है, जैसे हरा हो गया, लाल हो गया, बादामी, गुलाबी, नीला। तो देखिए एक अलग स्लाइड पर मैं इन सब के नाम आपको बता देती हूँ। तो एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं हम यहाँ पर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे संगमरमर की। किसकी? संगमरमर की। संगमरमर। अब देखिए कई कलर्स के हैं यहाँ पे। तो सफ़ेद के लिए हम देख ही चुके हैं। कौन कौन सी जगह है आपकी? तो देखिए सफ़ेद के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर है आपके कौन सा? आपके है मकराना। तो सबसे पहले आपको याद रखना है मकराना। इसके अलावा राजसमंद। कौन सा रखना है आपको? राजसमंद। और क्या रखना है आपको? सिरोही। सिरोही में एक जगह है, कौन सी आपके? ये जगह का नाम आपको याद रखना है। अब इस जगह का नाम है आपके शेरवा पेरवा, जो कहाँ पर है आपके? सिरोही में। कहाँ पे? सिरोही। ये हो गया आपके सफ़ेद। इसके अलावा हम बात करें तो इसके अलावा हम देखते हैं हरा मार्बल। कौन सा? हरा मार्बल। और अगर आप हरे मार्बल की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सा है आपके? जिले उदयपुर याद रखना है आपको। कौन सा याद रखना है? उदयपुर। इसके अलावा आपको याद रखना है डूंगरपुर। कौन सा? उदयपुर और डूंगरपुर। अब हम बात करते हैं इसके बाद लाल की। किसकी? लाल की। तो लाल के लिए आपको कौन सा याद रखना है? तो लाल के लिए आपको याद रखना है धौलपुर। क्या याद रखना है आपको? धौलपुर। ये किसके लिए? लाल मार्बल के लिए फेमस है आपके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो काला की हम देख ही चुके हैं। कहाँ पर है आपके? भैंसलाना। अब देखते हैं हम इसके अलावा बादामी। तो अगर हम बात करें बादामी की तो बादामी के लिए आपके फेमस है जोधपुर। कौन सा? जोधपुर। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके पीले मार्बल के लिए तो यहाँ पर फेमस है आपके जैसलमेर। कौन सा है आपके? जैसलमेर। इसके अलावा देखिए और भी कुछ नाम हैं आपके, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ उनको। तो अगर हम बात करें गुलाबी के लिए तो ये सवाल भी पूछा गया है गुलाबी मार्बल के लिए। तो गुलाबी के लिए आपके फेमस है बाबरमाल, जो जगह है कहाँ पे? सलूम्बर। सलूम्बर में आपके कौन सा? केवड़ा बाबरमाल। तो नाम आपको याद रखना है बिल्कुल, क्योंकि ये सवाल पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है। कौन सा? बाबरमाल। अब आप इसको ऐसे लिंक कर सकते हैं, ब से आपके बाबरमाल। तो इस तरह छोटी छोटी जो है आप लिंक बनाकर इनको याद रख सकते हो। गुलाबी के बाद हम बात करते हैं आपके नीले कलर की। तो नीले मार्बल के लिए कौन सा? आपके देसुरी। और देसुरी कहाँ पर है आपके? पाली। ये नाम आपको याद रखने हैं, देसुरी, पाली। इसके अलावा देखिए और भी कलर के मार्बल हैं, जैसे कि सतरंगी, सलेटी, पिस्ता। जैसे पिस्ता देखिए, ये आपको नाम याद रखना है। अगर इस कलर के मार्बल की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है आपके? तो ये है आपके आंधी झिरी बेल्ट। कौन सी बेल्ट? आपके आंधी झिरी बेल्ट। आंधी झिरी बेल्ट, जो कि कहाँ पर है? आपके जयपुर। तो ये आपको याद रखना है एक। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक आपको याद रखना है इसमें सलेटी। कौन सा? स्लेटी। और ये आपको याद रखना है इसके लिए कौन सा? इसके लिए जगह है मोरवड़। कौन सी? मोरवड़। और ये कहाँ पर है आपके? राजसमंद। राजसमंद। तो इस तरीके से ये सारे जो हैं आपको याद रखने हैं। तो देखिए अब इनको बार बार देखोगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो जैसे सफ़ेद के लिए आपके मकराना फेमस है। कौन सा? आपके मकराना फेमस है। ताजमहल में भी यहीं की जो सफ़ेद मार्बल है उसका इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा राजसमंद फेमस है आपके। इसके अलावा आपके सिरोही में एक जगह पड़ती है वो फेमस है। हरे की बात करेंगे तो डूंगरपुर और उदयपुर फेमस है। लाल के लिए आपके धौलपुर। इसके अलावा बादामी की अगर आप बात करेंगे तो जोधपुर फेमस है यहाँ पे। पीले के लिए जैसलमेर। गुलाबी के लिए आपके बाबरमाल। नीले के लिए आपके देसुरी, पाली। इसके अलावा पिस्ता के लिए आपके आंधी झिरी बेल्ट, जयपुर। और सलेटी की अगर बात करेंगे तो ये है आपके राजसमंद में मोरवड़। तो ये जगह आपको याद रखनी है।
तो अब हम आते हैं हमारे सवालों पर वापस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके भैंसलाना, जो कि कहाँ है, जयपुर में। तो ये सारे हमने डिस्कस कर ही लिए। अगला सवाल देखते हैं अब हम। जो मकराना है में मिलने वाले विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की किस्म क्या है? तो ये है आपकी कैल्साइट। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल के निर्माण में प्रयुक्त संगमरमर का खनन राजस्थान के किस जिले से किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नागौर। तो ये हमने डिस्कस कर ही लिया अभी। कहाँ से? मकराना। मकराना कहाँ पर है? नागौर जिले में। और अगर वर्तमान जिलों की बात करें तो डीडवाना, कुचामन। राजस्थान में निम्न में से कौन सा संगमरमर शहर के रूप में फेमस है? कौन सा संगमरमर शहर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके मकराना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। गुलाबी संगमरमर का खनन क्षेत्र है। अभी हमने देखे कई तरह के मार्बल देखे, तो गुलाबी संगमरमर के लिए कौन सा फेमस है आपके? ये आपके बाबरमल या बाबर माल। तो ऑप्शन नंबर 2 है इसका राइट आंसर। देखिए ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वापस से इनको डिस्कस करने का कोई सेंस नहीं है, आपका भी टाइम बचेगा। और ये जो है PDF आपको मिल ही जाएगी टेलीग्राम पर, सारे उसमें लिखे हुए हैं। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल है हमारा, कौन सा खनिज पत्थर राज्य में सबसे ज़्यादा जो है विक्रय मूल्य अर्जित करता है? चुनाई का पत्थर, चूने का पत्थर, बालू पत्थर या संगमरमर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 संगमरमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। राजस्थान कालकाजी और काबला में किस खनिज के भंडार हैं? चूना पत्थर के हैं, मार्बल, ग्रेनाइट या क्ले यानी कि चीनी मिट्टी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पर क्या है, ग्रेनाइट। तो जालौर जो जिला है वहाँ पर है ये कालकाजी, बूटी कावला, आपके बूटी कावला, खाम्बी, ठीक है, कोला की घाटी, काला घाटी, रानीवाड़ा, यहाँ पर क्या है, ग्रेनाइट के भंडार है। और जालौर को क्या कहा जाता है? ग्रेनाइट सिटी के नाम से जालौर को जाना जाता है। अगला सवाल, निम्न में से राजस्थान का ग्रेनाइट सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया किसे, जालौर। जालौर को ग्रेनाइट सिटी के तौर पर जाना जाता है। विश्व में यह सबसे महंगा पत्थर जो मुख्यतः आपके 56 की पहाड़ी सिवाना जो कि बालोतरा से प्राप्त होता है, और लेकिन जो जालौर है उसको हम ग्रेनाइट सिटी के नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट आपको ज़रूर याद रखना है। तो जिस तरह हमने मार्बल की बात की, जैसे काले रंग की, हरे रंग की, उसी तरह ग्रेनाइट भी। तो काला ग्रेनाइट आपके मिलता है काला डेरा। कहाँ पे? तो नाम से ही आप इसको याद रख सकते हैं। अगर काला जो है ग्रेनाइट आता है, देखिए दोनों आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर काला ग्रेनाइट आता है तो आपके यहाँ पे नाम आएगा काला डेरा। और ये भी कहाँ है आपके? जयपुर। कहाँ? जयपुर। और हमने बात की थी जो है काला मार्बल की, वो कहाँ था आपके? भैंसलाना में। तो ये आपको दोनों याद रखने हैं, ग्रेनाइट अलग है, मार्बल अलग है। इसके अलावा पीले की बात करें तो ये कौन सी जगह है आपके? पीथला, जो कि जैसलमेर पड़ता है, जैसलमेर में है। और हमने बात की थी पीला मार्बल, तो पीले मार्बल के लिए भी कौन सा जिला फेमस है आपके? वो है आपकी जैसलमेर। इसके अलावा हरे की बात करें तो डूंगरपुर, और सेम हमने वहाँ पे बात की थी मार्बल के लिए, तो हरे के लिए कौन था आपका? उदयपुर और डूंगरपुर। गुलाबी ग्रेनाइट ये है आपके सिवाना, बालोतरा। तो ये आपको याद रखना है। और गुलाबी हमने मार्बल की बात की थी, वो क्या है आपके? देखिए आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे ये है आपके गुलाबी। अब आप गुलाबी संगमरमर हमसे पूछा जाता है या मार्बल हमसे पूछा जाता है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए ये है आपकी जगह क्या है? बाबर माल, यानी कि इससे याद रख सकते हैं आप गुलाबी, और इससे याद रख सकते हैं आप मार्बल, यानी किसकी बात हो रही है यहाँ पे? मार्बल की। और यहाँ पर किसकी बात हो रही है? गुलाबी ग्रेनाइट। और ग्रेनाइट के लिए कौन सा है आपके? सिवाना, जो कि कहाँ पर है आपके? बालोतरा में। तो सिवाना का किला भी फेमस है, आपने पढ़ा होगा उसके बारे में। अब हम देखते हैं अगला सवाल। तो ये स्लाइड जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आपको PDF तो मिल ही जाएगी इनकी। अब देखते हैं हम अगला सवाल।
तो अगला सवाल है हमारा, हाल ही में राजस्थान में यूरेनियम के बड़े भंडार पाए गए हैं। किसके? आपके यूरेनियम के बड़े भंडार। तो आनंदपुर भूकिया जो कि कहाँ है? आपके बांसवाड़ा में। इसके अलावा सलादीपुरा कहाँ है? आपके सीकर, आमेट या फिर रोहिल, कौन सी जगह पर जो है आपके यूरेनियम के भंडार मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रोहिल, जो कि कहाँ पर है? सीकर। तो राजस्थान में जो सीकर है वहाँ का जो खंडेला उपखंड है, कौन सा? आपके खंडेला। और गांव कौन सा है? आपके रोहिल। तो दोनों जगह आपको याद रखनी है। और कौन सा? जो सुहागपुरा इलाका है वहाँ पर क्या मिले हैं? यूरेनियम के भंडार। किसके? आपके यूरेनियम के। अगला सवाल देखते हैं हम, रोहिल खाने किस खनिज से संबंधित है? अभी हमने डिस्कस किया, किससे हैं? आपके यूरेनियम। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 2। राजस्थान में झामर कोटड़ा क्षेत्र जो है निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है? सीसा जस्ता, मैग्नीज, रॉक फॉस्फेट या फिर चांदी। तो इसका राइट आंसर होगा आपके रॉक फॉस्फेट। तो ये जो है आपके, ये किसके, कहाँ का फेमस है? आपके झामर कोटड़ा जो क्षेत्र है किससे संबंधित है? आपके रॉक फॉस्फेट से संबंधित है। राजस्थान में रॉक फॉस्फेट की प्रमुख खाने निम्नलिखित हैं। अब यहाँ पे खाने दी गई हैं, जैसे उदयपुर की कौन सी है? आपके झामर कोटड़ा, दक्कन कोटरा आपके नीमच माता, बीसासर, बेलागढ़, भिंडर तथा जैसलमेर की अगर बात करें तो जैसलमेर के आपके बिरमानिया, लाठी शैल समूह। देखिए ये नाम भी पूछा गया है तो ये इनको आप याद रखना, बिरमानिया, लाठी शैल कहाँ पे? आपके जैसलमेर। इसके अलावा जयपुर की अगर बात करें तो अचरोल, और बांसवाड़ा में इसका रासायनिक खाद बनाने के लिए होता है, यानी कि इसका जो इस्तेमाल होता है वो किस में होता है? आपके रसायन में, रासायनिक खाद वगैरह बनाने में। किसका? रॉक फॉस्फेट। तो ये आपको याद रखने हैं कि आपके प्रमुख खान कौन सी? आपके उदयपुर की बात करें तो झामर कोटड़ा, कई बार ये नाम पूछा जा चुका है। इसके अलावा दक्कन कोटरा, नीमच माता, बीसासम, वेलागढ़, भिंडर। और जैसलमेर में कौन सी जगह है? आपके बिरमानिया, लाठी शैल समूह। जयपुर के अचरोल और बांसवाड़ा में क्या होता है? इस रासायनिक खाद बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अगला सवाल देखते हैं अब हम। अगला सवाल है हमारा कि झामर कोटड़ा रॉक फॉस्फेट खदानें कहाँ पर स्थित हैं? तो अभी हमने डिस्कस कर ही लिया, कहाँ पर है? आपके उदयपुर में। रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पर स्थित है? तो अभी हमने देख ही लिया है, कहाँ पर थी ये? झामर कोटड़ा। राजस्थान का कौन सा जिला रॉक फॉस्फेट खनिज का उत्पादक नहीं है? अब हमसे पूछा है यहाँ पर कि राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला है, जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से, जो भैया रॉक फॉस्फेट खनिज का उत्पादन नहीं करता है, आप उत्पादक नहीं है। तो देखिए हमने उदयपुर का नाम पढ़ा, जैसलमेर का पढ़ा, लेकिन पाली जो है इसका उत्पादक जिला नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। रॉक फॉस्फेट पाया जाता है बांसवाड़ा, जैसलमेर, उदयपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। इसके अलावा आपको ऑप्शन दिए गए हैं जैसलमेर, उदयपुर, बांसवाड़ा व जैसलमेर। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। तो सबसे सही विकल्प कौन सा है इसमें? आपके बांसवाड़ा, जैसलमेर और उदयपुर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल हम देखते हैं, जो कि CET 2023 में पूछा गया सवाल है आपके। सुमेलित नहीं है, हमसे पूछ रहा है यहाँ पर सुमेलित नहीं है। डोलोमाइट, बाजला, काबरा, फ्लोराइट, मांडो की पाल, रॉक फॉस्फेट, परोडिया। ठीक है, इसके अलावा जो हमें दिया गया है वो है आपके सीसा और जस्ता, रामपुरा, अगूचा। तो हमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रॉक फॉस्फेट जो है यहाँ पे नहीं आएगा, आपके बरोड़िया। बरोड़िया कहाँ पे पड़ता है? बूंदी में पड़ता है, जो कि सिलिका सैंड के भंडार मिलते हैं यहाँ पर। तो डोलोमाइट, बाजरा, काबला ये एकदम करेक्ट है। फ्लोराइट मिलता है आपका मांडो की पाल। और कहाँ पर है फ्लोराइट? पिछली क्लास में बताया था मैंने आपको। तो यह है आपके डूंगरपुर। और सीसा और जस्ता, रामपुरा, गूचा, ये भी आपके करेक्ट है। तो हमसे पूछा था सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका रॉक फॉस्फेट। और बरोड़िया की बात करें तो ये बूंदी में है, और यहाँ पर क्या है? आपके सिलिका सैंड के भंडार हैं। तो जो नाम आपके ऑप्शन में दिए हुए होते हैं आप उन पर भी एक बार ज़रूर ध्यान दिया करो। हो सकता है नेक्स्ट एग्ज़ाम में वो
पूछा जाए। अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान में बेरिलियम उत्पादक 2 प्रमुख जिले हैं, कौन से आपके बेरिलियम के? उदयपुर और जयपुर, अलवर और झुंझुनू, नागौर और पाली, या सिरोही और डूंगरपुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके उदयपुर और जयपुर। तो आमेर से विरल कहाँ पर? उदयपुर। और गुजरवाड़ा बीदर बादर सिंदरी जो कि कहाँ पर है? आपके जयपुर में क्या मिलता है? आपके बेरिलियम पाया जाता है। और इसका उपयोग किस में होता है? आपके परमाणु शक्ति के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण खनिज है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उदयपुर और जयपुर। अगला सवाल है, नाथरा की पाल और जो मोरिजा बानोला क्षेत्र है वहाँ पर किसकी खानें हैं आपके? नाथरा की पाल और मोरिजा बानोला क्षेत्र जो है वो आपके लौह अयस्क के लिए फेमस है। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए। तो सर्वाधिक लोहा आपके जयपुर में, जबकि सर्वाधिक कच्चा लोहा आपके कानपुरा, ये भी कहाँ पड़ता है? जयपुर से निकाला जाता है। और जयपुर के आपके मोरिजा बानोला, झुंझुनू के डाबला सिंघाना, दौसा का आपका नीमला रायसेला व लालसोट तथा भीलवाड़ा के पोरबनेड़ा क्षेत्र, और उदयपुर के में आपके नाथरा की पाल और थूर उंडेड़, ये जो क्षेत्र हैं आपके किसके लिए? लौह अयस्क के लिए, आयरन ओर के लिए फेमस हैं। तो ये नाम आपको ज़रूर याद रखना है। सबसे ज़्यादा लोहा आपके जयपुर, सर्वाधिक कच्चा लोहा कानपुरा, और इसके अलावा जयपुर का आपका मोरिजा बानोला, झुंझुनू में डाबला सिंघाना क्षेत्र, दौसा की अगर हम बात करें तो नीमला रायसेला, इसके अलावा लालसोट, भीलवाड़ा में कौन सा क्षेत्र आपके? पोरबनेड़ा। कौन सा? ये नाम जो है कई बार पूछे गए हैं और इनकी संभावनाएं काफ़ी हैं। और उदयपुर में कौन से क्षेत्र आपके? एक तो नाथरा की पाल और थूर उंडेर, ये 2 क्षेत्र आपको याद रखने हैं जो कि कहाँ पर है? आपके उदयपुर में। इसके अलावा हम और भी जगह पढ़ेंगे आपके, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब तो आपको सारे जो नाम हैं वो बताए जाएंगे। और इसके अलावा हम ये भी पढ़ेंगे कि कौन सा खनिज जो है वो किस काम में आता है। तो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो हमारा टारगेट है वो है कि एक बार जो है आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखें कि किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो ये क्लास इसीलिए है, और इसके अलावा एग्ज़ाम से पहले भी आप इनको तुरंत रिवाइज़ कर सकें। बाकी की जो सारी चीज़ें हैं हम डिस्कस करेंगे जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। अगला सवाल है हमारा, लौह अयस्क खनन क्षेत्र और जिला में सही सुमेलित जो है नहीं है। हमें दिया गया है खनन क्षेत्र और डिस्ट्रिक्ट का नाम, जैसे कि बागोली सराय, पचरंगी, झुंझुनू, नीमला रायसेला, नागौर, चोमू सामोद, जयपुर, लोहारपुरा, बूंदी। अब हमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अभी हमने बात की नीमला रायसेला की, जो कि कहाँ पर है? आपके दौसा में, ना कि नागौर में। तो यह जो सेकंड नंबर ऑप्शन है ये क्या आपके सही मैच नहीं है। ये कहाँ पर है? आपके दौसा जिले में। कहाँ पर है? दौसा में। बाकी के जो है सही सुमेलित हैं। अगला सवाल है, लालसोट, रायसेला एवं बोमानी स्थान किस खनिज से संबंधित है? तो अभी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो ये रिलेट करते हैं आपके लौह अयस्क के साथ। अब चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड पर और देखते हैं और क्वेश्चंस। जो डाबला सिंघाना क्षेत्र है किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा क्षेत्र? डाबला सिंघाना। तो डाबला सिंघाना की हम बात कर चुके हैं। तो ये आपके लौह के लिए फेमस है। किसके लिए? लौह के लिए। और कहाँ पर है आपके? यह क्षेत्र है आपके झुंझुनू। कहाँ पर है? आपके झुंझुनू। तो ये आपको याद रखना है, कहाँ पर? झुंझुनू में, डाबला सिंघाना। अगला सवाल है, नाथरा की पाल खान किस जिले में स्थित है? अजमेर में है, उदयपुर में, सिरोही में, या बाड़मेर में? तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये खान कहाँ है आपकी? नाथरा की पाल, ये आपके उदयपुर में। और ये भी किस लिए फेमस है? आपके आयरन ओर के लिए। किसके लिए? आयरन ओर के लिए, यानी कि आयरन लौह अयस्क। अगला सवाल, राज्य में लोहे के औजारों के निर्माण में कौन सा जिला फेमस है? किसमें? जो लोहे के औजार बनाने में कौन सा जिला आपके फेमस है? तो झुंझुनू, राजसमंद, जयपुर, या नागौर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4, नागौर। इसको धातु नगर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? धातु नगर।
तो नागौर जो है जिला लोहे के औजारों के लिए तथा गजसिंहपुरा गंगानगर व झोटवाड़ा कहाँ पर आपके जयपुर, ये किस लिए, ये कृषिगत औजारों के लिए फेमस है। तो धातु नगर या लोहे के औजार के लिए नाम आता है, तो आपको क्या टिक करना है, नागौर। और गजसिंहपुर जो है वो कहाँ पर आपके गंगानगर, और जो झोटवाड़ा है ये किसके लिए, कृषिगत औजार के लिए फेमस है आपके। अगला सवाल देखते हैं हम। राजस्थान में तांबे के विशाल भंडार स्थित है, किस चीज़ की पूछ रहा है हमसे, तांबे के विशाल भंडार की बात कर रहा है। तो आपके डीडवाना में है, बीकानेर, उदयपुर या खेतड़ी। तो खेतड़ी का नाम आपने सुना होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी खेतड़ी में क्या है आपके तांबे के विशाल भंडार। अब राजस्थान में अगर तांबे की बात करें तो झुंझुनू हो गया, झुंझुनू में कौन सा आपके खेतड़ी सिंघाना जो इलाका है यहाँ पर। इसके अलावा एक टुंडा कवाली है, मतावली, कोलीहान आपके फेमस है, कोलीहान और आपके चांदमारी, ठीक है, ये खान फेमस है आपके। ये कुछ टाइम पहले चर्चा में भी रही थी। इसके अलावा सीकर की अगर हम बात करें तो सीकर की अगर बात करें तो आपके बन्नों वालों की ढांडी। इसके अलावा अगर अलवर ज़िले की बात करें आपके तो खोदरीबा, कुशलगढ़, सेनपुरी, भगतकवास व भगोनी क्षेत्र। इसके अलावा अगर सिरोही ज़िले में आपका आबू रोड क्षेत्र हो गया, गोलिया, पिपेला, भीलवाड़ा ज़िले में आपके पुरदरीबा, बनेड़ा, अजमेर ज़िले में आपके सावर और ब्यावर ज़िले का हनोतिया। इस क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं आपके तांबे के विशाल भंडार पाए जाते हैं। अब ये सभी नाम आपको याद रखने हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको ये याद नहीं होंगे, एक टेबल बनाकर अगर आप इनको याद करेंगे तो बहुत इजी याद हो जाएंगे हमें। तो आप इनकी एक टेबल बना लेना तो ज़्यादा इजी रहेगा आपको याद करने में, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो ज़िले के हिसाब से बात करते हैं तो झुंझुनू हो गया आपका, सीकर हो गया, इसके अलावा आपके जो है अलवर हो गया, सिरोही हो गया। तो ये जो पूरी बेल्ट है यहाँ पर क्या मिलता है आपके, तांबा मिलता है। इसके अलावा भीलवाड़ा हो गया आपके, ब्यावर हो गया, और ब्यावर में कौन सा, हनोतिया, और अजमेर में आपके सावर। ये इन दोनों क्षेत्रों के नाम भी आपको विशेषतः याद रखने हैं, कौन से आपके, एक तो सावर और एक हनोतिया। तो ये दोनों नाम भी आपको याद रखने हैं। तो तांबा उत्पादन की दृष्टि से जो राजस्थान है उसका देश में कौन सा स्थान है आपके, दूसरा, यानी 32% उत्पादन। और अगर हम बात करें राजस्थान का देश के तांबा संसाधनों में कितना हिस्सा है, 54%। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं अब हम। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान में तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है, गुजरवाड़ा, खेतड़ी, सिंघाना, खोदरीबा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके गुजरवाड़ा। गुजरवाड़ा किसके लिए फेमस है आपके, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा आपके, बेरिलियम, किसके लिए, बेरिलियम खनिज के लिए फेमस है, कौन सा आपके, गुजरवाड़ा। और कहाँ पर है गुजरवाड़ा, बांदेर सिंदरी, जयपुर। तो ये आपको याद रखना है, तांबे के लिए नहीं है ये, तांबे के लिए आपकी खेतड़ी, सिंघाना, खोदरीबा। खोदरीबा कहाँ पे आपके, अलवर में। अगला सवाल देखते हैं अब हम। राजस्थान के किस शहर को ताम्र नगरी कहते हैं, क्या कहते हैं आपके, ताम्र नगरी। बूंदी को, खेतड़ी को, बाड़मेर या टोंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका खेतड़ी। खेतड़ी को क्या कहा जाता है आपके, ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखते हैं, राजस्थान में गोलिया और हनूतिया में किस खनिज के भंडार मिलते हैं। तो अभी हम ये नाम पढ़ ही चुके हैं। तो यहाँ पे मिलते हैं आपके तांबे के, किसके मिलते हैं आपके, तांबे। कौन कौन सा क्षेत्र, हनूतिया, और कौन सा क्षेत्र है यहाँ पे, गोलिया। दो क्षेत्रों के हमें नाम दिए गए हैं। अगला सवाल है, खोदरीबा क्षेत्र डैश 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 फेमस है, कौन सा क्षेत्र, खोदरीबा। तांबे की खानों के लिए फेमस है, लोह अयस्क की खानों के लिए फेमस है, चूने के पत्थर के लिए, या फिर कोयले की खानों के लिए। तो हमने पढ़ा कि जो खोदरीबा क्षेत्र है वो किसके लिए फेमस है आपके, तांबे के लिए, तांबे की खानों के लिए। और कहाँ पर है आपके खोदरीबा, तो ये है आपके अलवर में। 2021 के अनुसार भारत में तांबे के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, कौन सा, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, खनिज और हमें दिया गया उसका निक्षेप क्षेत्र।
हमसे पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है। ताम्र, लोह अयस्क, सीसा और जस्ता और मैग्नीज। तो तांबे के लिए हमें दिया गया है अकावाली जो कि झुंझुनू। इसके अलावा हमें दिया गया है लोह अयस्क, पोरबनेड़ा पेटी, भीलवाड़ा, सीसा जस्ता हनूतिया, और इसके अलावा हमें दिया गया है मैग्नीज, सिवानिया और खेरिया जो कि आपके पड़ता है बांसवाड़ा में। हमसे पूछा है कि सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सीसा जस्ता, क्योंकि अभी हमने पढ़ा हनूतिया किसके लिए फेमस है आपके, तो ये है आपके तांबे के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल देखते हैं हम। देश के कुल तांबे के संसाधनों में राजस्थान का हिस्सा कितने प्रतिशत है? देश में जो टोटल तांबे के संसाधन हैं उसमें राजस्थान कितना हिस्सा रखता है? तो ये रखता है आपका 54%। खेतड़ी सिंघाना जो क्षेत्र है वो किस खनिज धातु का उत्पादक है? तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये है आपके तांबे के लिए फेमस है, कौन सा? खेतड़ी सिंघाना। अगला सवाल, तांबे की खानें आपके कुशलगढ़, सेनपुरी व भगत का बास निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो देखिए 2024 में पूछा गया सवाल है। तो कुशलगढ़ हो गया, सेनपुरी हो गया, भगत का बास, ये सब कहाँ पर है? ये सब आपके अलवर में है। कहाँ पर? अलवर में। तो सारे नाम आपको याद रखना है। कौन सा? आपके खोदरीबा आपके अलवर में है, कुशलगढ़ अलवर में है, आपके सेनपुरी, भगत का बास व भगोनी क्षेत्र कहाँ पर है? तो भगत और भगोनी। तो इस तरीके से आप याद रखिए क्या है यहाँ पर, तांबे की खानें, और कहाँ पर? अलवर में। राजस्थान के निम्नलिखित तांबा खदान केंद्रों को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर व्यवस्थित करें। अब हमसे पूछ रहा है उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ हमें व्यवस्थित करना है। तो हमें जगह दी हुई है भीलवाड़ा, उदयपुर, अलवर, खेतड़ी। तो देखिए सबसे पहले खेतड़ी कहाँ पर है आपके? झुंझुनू। तो सबसे ऊपर क्या है? झुंझुनू। तो इसमें आ जाएगा 4 सबसे पहले उत्तर में। फिर आपकी कौन सी जगह आती है? फिर अलवर आती है। फिर कौन सी आती है आपके? फिर आपके भीलवाड़ा आता है। फिर आपके उदयपुर आता है। तो यानी कि आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो इसको आप मैप से देख सकते हैं कि कौन सा जिला कहाँ पर है। तो देखिए जब हम पढ़ेंगे तो हम मैप के थ्रू ही इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे ताकि इजीली आपकी जो जगह है वो दिमाग में रहे। अगर हम इस तरीके से पढ़ेंगे इनको पैराग्राफ वाइज तो ये चीज़ें हमें याद नहीं होंगी। तो देखिए हम भी इनको मैप के थ्रू ही याद करते हैं, और जो कि सबसे बढ़िया तरीका है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है इजीली चीज़ें दिमाग में रह जाती हैं। जबकि अगर इस तरीके से याद करने की कोशिश करते हैं तो वो याद नहीं रहता है। तो हम ज्योग्राफी में कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैप का यूज़ करें जहाँ पर भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना। मैं आपको वापस बता रही हूँ क्योंकि जो PDF है वही आपको मिलेगी, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। और ऑलरेडी वहाँ पर PDF डाल दी है, जैसे इंडियन हिस्ट्री की PDF वहाँ पर डाली जा रही है, आपके राजस्थान ज्योग्राफी की डाली जा रही हैं। जो भी चैप्टर कंप्लीट होता जाता है वो सारी PDF आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम पे। वहाँ पर आपको सवाल भी मिलेंगे, आप उन्हें भी सॉल्व कीजिए। इसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको वहीं मिलेगी। तो इसलिए आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, और आपको अच्छे से अच्छे सवालों की प्रैक्टिस करवाई जाएगी अभी भी, और इसके बाद जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे तब भी। और इसके अलावा जो है जब एग्ज़ाम से पहले भी 2-3 महीने पहले भी आपको जो है अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे, ताकि पूरा टॉपिक जो है रिवाइज हो जाए आपका। हम देखते हैं हमारा अगला सवाल। चांदमारी ताम्र परियोजना, कौन सी? चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के किस जिले में कार्यरत है? दौसा, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़ या पाली? तो चांदमारी जो ताम्र परियोजना है वो आपके झुंझुनू जिले में है। कहाँ पर? झुंझुनू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अकवाली निक्षेप के लिए फेमस है, मतलब ये जो निक्षेप है अकवाली में, ये किसके लिए फेमस है? आपके लोहे के लिए, तांबे के लिए, संगमरमर के लिए या फेल्सपार के लिए? तो हमने बात की थी, तो ये किसके लिए फेमस है आपके? ये फेमस है आपके तांबे के लिए। किसके लिए? तांबे के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल देखते हैं अब हम। राज्य में किस स्थान पर 31,000 टन की क्षमता का तांबा गलाने का संयंत्र लगाया गया है? रामपुरा, खेतड़ी, रिंगस या सांगानेर? तो तांबा गलाने का संयंत्र कहाँ लगाया गया है जिसकी क्षमता दे रखी है हमें? तो ये है आपकी खेतड़ी में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2।
तांबा शोधन के लिए खेतड़ी, और खेतड़ी कहाँ है आपके? झुंझुनू में। कहाँ पर? झुंझुनू में। जो खेतड़ी तांबा स्मेल्टर संयंत्र की स्थापना 9 नवंबर 1967 को किस नाम से? खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स के नाम से की गई। इसे 5 फरवरी 1975 को राष्ट्र को समर्पित किया गया, जहां हर साल क्या है 31,000 टन तांबा क्या किया जाता है? शोधन किया जाता है। तो ये इसके बारे में कुछ बातें थी कि भाई कहाँ पर? खेतड़ी झुंझुनू में। क्या है यहाँ पर? एक खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स के नाम से इसकी स्थापना की गई थी और इसको 1975 में राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। और इसकी क्षमता कितनी है आपकी? 31,000 टन तांबा शोधन की इसकी क्षमता है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उद्योग को कच्चा माल कहाँ से उपलब्ध होता है? खेतड़ी से, सीकर से, जयपुर से या जावर से? तो ये होता है आपको खेतड़ी से। किसको? जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उद्योग है उसके। अगला सवाल देखते हैं अब हम। राजस्थान के झुंझुनू जिले में खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स भारत सरकार द्वारा किस वर्ष स्थापित हुआ था? 2023 में पूछा गया सवाल है ये कि झुंझुनू जिले में जो खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स है भारत सरकार द्वारा किस साल में उसको स्थापित किया गया था? 1967 में, 68 में, 69 में या 70 में? तो अभी हमने बात की, ये किया गया था आपका 1967। अगला सवाल देखते हैं। कौन सा खनिज सिंघाना के मदान कुदान क्षेत्र में निकलता है? लोहा, तांबा, मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम? तो सिंघाना की जो मदान कुदान क्षेत्र है यहाँ पे आपके निकलता है तांबा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। खेतड़ी कहाँ पर है आपके? झुंझुनू में। 2 खानों, तो मदान कुदान और कोलिहान। कौन सी फेमस 2 खान है आपकी? मदान कुदान और कोलिहान से क्या होता है? तांबे का खनन किया जाता है। तांबे को क्या कहते हैं आपके? कॉपर। क्या कहते हैं आपके इसको? कॉपर। और इसका सिंबल क्या होता है आपके? Cu। राजस्थान में विभिन्न श्रेणियों का तांबा पाया जाता है। राजस्थान की निम्नलिखित जगहों में से किस जगह समस्त श्रेणियों का तांबा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो यह है आपका सवाल। अब हम इसके ऑप्शन देखते हैं। अंजनी या आंजनी एक उदयपुर, मदान कुदान झुंझुनू, बेड़ावल की पाल उदयपुर, हनोतिया अजमेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मदान कुदान, जो कि कहाँ पर? झुंझुनू में। यहाँ पर क्या है? विभिन्न श्रेणियों का तांबा मिलता है और जो है सर्वाधिक मात्रा में। तो 2 खाने फेमस हैं यहाँ पर। एक तो आपकी मदान कुदान है और एक है आपकी कोलिहान खान। ये दोनों खान जो है इनके नाम आपको याद रखने हैं। अगला सवाल देखते हैं हम। बीकानेर रियासत में दुलमेरा जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध था? पत्थर के लिए, अभ्रक के लिए, कोयला या तांबा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पत्थर। किसके लिए फेमस था? पत्थर के लिए। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है राजसमंद जिले के राजपुर दरीबा में, उदयपुर जिले के देलवाड़ा में, भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगूचा में या फिर उदयपुर जिले के झामर कोटड़ा में? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है आपके भीलवाड़ा जिले के कहाँ पर? रामपुरा अगूचा में। और झामर कोटड़ा किसके लिए फेमस था? तो ये फेमस था आपके रॉक फॉस्फेट के लिए। किसके लिए? रॉक फॉस्फेट के लिए। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की। तो ये है सीसा जस्ता, PbZn। जस्ता को क्या बोलते हैं? जिंक। इसका सिंबल क्या होता है आपके? Zn। और ये क्या है? सीसा, Pb यानी लेड। अब हम उत्पादक क्षेत्रों की बात करते हैं इसकी। तो आप उदयपुर की अगर बात करते हैं तो उदयपुर में आदि के आपके जावर, बरोई मगरा तथा सलूम्बर के मोचिया मगरा। अब देखिए सलूम्बर भी डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, तो यहाँ पर उदयपुर में आपके जावर आ जाएगा, बरोई मगरा, सलूम्बर में आपके मोचिया मगरा और बलारिया क्षेत्र। और उदयपुर का जो देवारी गांव है, कौन सा गांव आपके? देवारी गांव जो है भारत सरकार का क्या है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कारखाना है यहाँ पर। कहाँ पे? देवारी में। कौन सा? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है भारत की सबसे बड़ी जिंक खनन करने वाली क्या है? कंपनी। तो ये चर्चा में भी रही थी। तो ये आपको याद रखना है कि जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है
हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड वो क्या है आपकी भारत की सबसे बड़ी जो जिंक खनन करने वाली, जस्ता खनन करने वाली क्या है, कंपनी है। फिर हम बात करते हैं चंदेरिया की। चंदेरिया कहाँ पर है आपके, चित्तौड़गढ़। यहाँ पर ब्रिटेन की सहायता से जो सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र है उसको स्थापित किया गया है, जिसका एशिया में क्या है, पहला स्थान है। क्या है आपके, पहला स्थान। अब हम बात करते हैं राजसमंद जिले के। तो यहाँ पर क्या है आपके, राजपुरा दरीबा, सिंदेसर कला, और यहाँ पर क्या है, सर्वाधिक उत्पादन क्षमता वाली क्या है, खान। तो जो अपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है वो क्या है, कंपनी है जिंक खनन करने वाली, और जबकि सर्वाधिक उत्पादन क्षमता वाली जो खान है वो है आपके सिंदेसर कला, और जो कहाँ पर है आपके, राजसमंद में। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखना है आपको। और सवाई माधोपुर जिले में क्या फेमस है आपके, चौथ का बरवाड़ा। हम बात किसकी कर रहे हैं, सीसा जस्ता की। और भीलवाड़ा जिले में देखिए गुलाबपुरा, रामपुरा, अहूजा। विश्व की सबसे बड़ी सीसे व जस्ते सिंगल ओपन कास्ट खान कहाँ पर है आपके रामपुरा अहूजा में। और पुरबनेड़ा, ये जो क्षेत्र हैं आपके, ये फेमस है सीसा जस्ता के लिए। कौन कौन से हो गए आपके, चित्तौड़गढ़, आपके उदयपुर, सलूम्बर, राजसमंद, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल है, निम्नांकित में से कौन सा राजस्थान में स्थित महत्वपूर्ण सीसा जस्ता चांदी के भंडार में से एक है। रामपुरा, अहूजा और पुरबनेड़ा। तो देखिए 2024 में भी पूछा गया सवाल है सीईटी में। मोरिजा, नीमला, लालसोट, छोटीसर, बड़ीसर, उदयपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रामपुरा, अहूजा और पुरबनेड़ा। और ये कहाँ पर है आपके, ये है आपके भीलवाड़ा में। कहाँ पर है आपके, भीलवाड़ा। और किसके लिए फेमस है आपके, सीसा जस्ता। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल है हमारा राजस्थान का। देखिए हमें एक स्टेटमेंट है और एक उसका रीज़न है। तो राजस्थान का दूसरा जस्ता शोधन संयंत्र अब चंदेरिया में स्थापित किया जा रहा है, और कारण है इसका, चित्तौड़गढ़ जिले में जस्ता अयस्क का भंडार प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा कि भाई कथन भी सही है और कारण भी सही है कि भाई अगर सेकंड नंबर का जो जस्ता शोधन संयंत्र है वो चंदेरिया में, और क्योंकि वहाँ पर जस्ता के जो हैं जिंक अयस्क के भंडार प्रचुर मात्रा में, इसलिए क्या है वहीं पर लगाया जा रहा है। तो दोनों बात यहाँ पर सही है। अगला सवाल है, भीलवाड़ा जिले का जो अहूजा गुलाबपुरा क्षेत्र, कौन सा खनिज प्राप्त होता है यहाँ से, जस्ता मिलता है, अभ्रक है, तांबा है या कैल्साइट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके जस्ता। क्या मिलता है यहाँ पे, जस्ता। अगला सवाल, रामपुरा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र में खनिजों के किस जोड़े के लिए फेमस है, ZnPb, Mg, Mn, Fe, या Ag, Au। यानी कि आपके जिंक लेड के लिए फेमस है, मैग्नीशियम मैग्नीज के लिए फेमस है, Fe का मतलब होता है आयरन के लिए, निकल के लिए फेमस है, किसके लिए फेमस है, तो ये फेमस है आपके जिंक और लेड के लिए, यानी कि सीसा जस्तक के लिए। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंदेरिया सीसा जस्ता प्रद्रावक किस जिले में स्थित है, तो चंदेरिया कहाँ पर है, चंदेरिया आपके चित्तौड़गढ़ में है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए सारे पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट आंसर देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कहाँ देश का सबसे अधिक और बड़ा सीसा जस्ता एकल जमा है, यानी सबसे ज़्यादा कहाँ पर देश का जो है सीसा जस्ता का जमाव है, आपके पलाना में है, खेतड़ी में है, खोदरीबा में है या फिर जावर में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके जावर। कहाँ पर है ये, उदयपुर। कहाँ पर, आपके उदयपुर में। अगला सवाल है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जो जिंक स्मेल्टर है उदयपुर में कहाँ पर है, खेतड़ी में है, नीमराणा में है, आपके देवारी में है या निम्बाहेड़ा में है। तो ये कहाँ पर है, आपके देवारी। तो ये भी पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया था कि जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है उसका जो जिंक स्मेल्टर है वो कहाँ पर है आपके, वो आपके देवारी में है। और जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है वो क्या है, भारत की सबसे बड़ी जिंक खनन करने वाली क्या है, कंपनी है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है, जो जावर खान है वो किस ज़िले में है,
उदयपुर में, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। और सवाई माधोपुर में कौन सी जगह फेमस है आपके सीसा जस्ता के लिए? तो सवाई माधोपुर में जो फेमस है आपके सीसा जस्ता के लिए वो है आपके चौथ का बरवाड़ा। तो ये नाम आपको याद रखना है, कौन सा? चौथ का बरवाड़ा। गुड़ा किशोरीदास और जो चौथ का बरवाड़ा है जिस खनन के लिए फेमस है वह है, तो देखिए अगले में आ ही गया ये कि किसके लिए फेमस है। तो देख लेते हैं, हमें ऑप्शन दिए गए हैं सीसा जस्ता, तांबा, लौह अयस्क या मैग्नीज। किसके लिए फेमस है ये? जो गुड़ा किशोरीदास जगह है और इसके अलावा जो चौथ का बरवाड़ा है वो फेमस है आपके सीसा जस्ता के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। राजस्थान में सीसा एवं जस्ता की जो रामपुरा अगूचा की खानें हैं किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा में है, उदयपुर, प्रतापगढ़ या झुंझुनू। तो रामपुरा अगूचा की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है? ये है आपके भीलवाड़ा में। और कौन सी जगह है? गुलाबपुरा, इसके अलावा पुरबनेड़ा है, ये कहाँ पर है? ये आपके भीलवाड़ा में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, कौन से स्थान जिंक खदानों से संबंधित हैं? मोचिया, डिंगोर, बलारिया, डांडिया, जावरमाला। तो जेईएन में 2021 में पूछा गया सवाल है ये कि जिंक खदान यानी जस्ता की जो खदान है उनसे संबंधित कौन कौन से स्थान हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए आपके मोचिया जो है इससे संबंधित है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके बलारिया जो है, और जो है कौन सी जगह आपके जावर जो है इसके लिए फेमस है, यानी 1, 3 और 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इनको मैं देखिए हटा देती हूँ, ये है आपके बलारिया। तो राइट आंसर है इसमें 1, 3 और 5 यानी कि ऑप्शन नंबर 2। तो हमने डिस्कस किया था कहाँ पर है ये? मोचिया हो गया आपका, मोचिया मगरा, बलारिया कौन सी जगह है? ये है आपके सलूम्बर में। कहाँ पर है आपके? सलूम्बर। और जावर कहाँ पे है? जावर है आपके उदयपुर। कौन से आपके? मोचिया मगरा, मोचिया मगरा आपके। इसके अलावा कौन सा क्षेत्र आपके? यह है बलारिया। क्या नाम है इसका? बलारिया। तो नाम आपको याद रखना है सलूम्बर में। और सलूम्बर नहीं दिया हुआ तो उदयपुर, क्योंकि सलूम्बर एक नया जिला बन चुका है अब, तो आपको सलूम्बर याद रखना है। अगला सवाल है, जो चंदेरिया संयंत्र है चित्तौड़गढ़ में स्थित है, एस्बेस्टॉस, जस्ता, तांबा, इस्पात, इस्पात मतलब स्टील, तो किस चीज़ का संयंत्र है ये चंदेरिया में? ये है आपके जस्ता का। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान में सीसा जस्ता के सबसे बड़े निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं या कहाँ स्थित हैं? सिंदेसर कला में है, मोखमपुरा पूर्व में है, राजपुर दरीबा या दरीबा पूर्व। कहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा निक्षेप पाए जाते हैं सीसा जस्ता के? तो ये है आपके सिंदेसर कला। और कहाँ पर है ये? और ये है आपके राजसमंद में, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजसमंद जिले में और कौन सी जगह है आपके? राजपुर दरीबा जगह है, सिंदेसर कला आपके राजसमंद में है। और जो सिंदेसर कला है ये सर्वाधिक उत्पादन क्षमता वाली क्या है? खान। सर्वाधिक उत्पादन क्षमता, तो ये पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर क्या है आपके? सीसा जस्ता के सबसे बड़े निक्षेप हमसे पूछ रहा है, यहाँ पर कहाँ पर है वो? सिंदेसर कला। तो 2023 में पूछा गया सवाल है ये। अगला सवाल देखते हैं, उदयपुर की जावर खाने किसके लिए फेमस है? तो हम कई बार इसको पढ़ चुके हैं, ये आपके जिंक के लिए फेमस है। देखिए अगर जिंक लिखा आ जाए, जस्ता लिखा आ जाए या आपके जेडन लिखा आ जाए तो ये क्या है? एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जिंक, जस्ता या जेडन। सीसा जस्ता गलाई संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? भैंसलाना जयपुर, बेणेश्वर डूंगरपुर, कोटा या देवारी। तो जो सीसा जस्ता गलाई संयंत्र है आपके, ये है आपके देवारी। और देवारी कहाँ पर आता है? उदयपुर में। तो अब देखिए भैंसलाना हमने पढ़ा था किस लिए फेमस है? तो देखिए भैंसलाना फेमस है आपके काले मार्बल के लिए। किसके लिए? जो भैंसलाना जगह है जयपुर में, ये किसके लिए फेमस है आपके? ये है आपके काले मार्बल के लिए, काला मार्बल यानी कि संगमरमर के लिए। और कहाँ पर है आपके? ये है आपके जयपुर में।
उदयपुर के देवारी गांव में जिंक स्मेल्टर यानी कि सीसा जस्ता गलाई संयंत्र स्थापित किया गया है। कहाँ पर? देवारी। और देवारी कहाँ पड़ता है आपके? ये पड़ता है उदयपुर में। अगला सवाल देखते हैं, निम्न खनिजों में किसके लिए राजस्थान को देश में एकाधिकार प्राप्त है? तो एकाधिकार के लिए पूछ रहा है, तो इसमें राइट आंसर होगा आपके सीसा जस्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे? सीसा और जस्ता के लिए। सीसा जस्ता का उत्पादन राजस्थान में 80-90% होता है। अब देखते हैं हम अगला सवाल। तो देखिए, कुछ खनिज ऐसे हैं जिनमें जो है राजस्थान एकाधिकार रखता है, जैसे कि वोलेस्टोनाइट हो गया, सेलेनाइट हो गया। ये क्या है? एकमात्र उत्पादक राज्य है हमारा राजस्थान इनमें। तो ये नाम आपको याद रखने से, सीसा जस्ता हो गया, सेलेनाइट, वोलेस्टोनाइट। अगला सवाल हम देखते हैं, सुमेलित कीजिए। हमें देखिए सीसा जस्ता के क्षेत्र दिए गए हैं और जिले दिए गए हैं, हमें सुमेलित करवा रहा है यहाँ पर। तो देवारी कहाँ पर है? तो देखिए, अब तक हम कई बार पढ़ चुके हैं देवारी का नाम। तो देखिए, जितनी बार सवाल रिपीट होते हैं ना, उतनी बार चीज़ें हैं दिमाग में रह जाती हैं। तो देवारी जो है कहाँ पर है? तो देवारी है आपके उदयपुर में, यानी ए में आएगा आपके 4। अगर हम बात करें राजपुर दरीबा की, किसकी? राजपुर दरीबा की। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपके जो राजपुर दरीबा आएगा वो कहाँ पर आएगा? आपके राजसमंद में। इससे आप याद सकते हैं राज से राज संबंध, इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। तो इसमें आएगा आपके 3, 4 और 3 देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो 2 में है और 3 में, तो ये कट गया हमारा और ये कट गया। अब देखते हैं 2 और 3 में से कौन सा जो है करेक्ट आंसर है हमारा। इसके बाद हम देखते हैं रामपुरा अगूचा। तो रामपुरा अगूचा कहाँ पर है आपके? तो ये आपके भीलवाड़ा में 2। और चौथ का बरवाड़ा कहाँ पर है आपके? सवाई माधोपुर में, यानी 4, 3, 2, 1। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 2। तो सीसा जस्ता क्षेत्रों की हम बात कर चुके हैं, जैसे देवारी गांव हो गया, सवाई माधोपुर में आपके चौथ का बरवाड़ा। राजसमंद में बात करेंगे तो रामपुरा दरीबा, राजपुरा दरीबा। और भीलवाड़ा में आपके रामपुरा अगूचा क्षेत्र आपके सीसा जस्ता के लिए फेमस है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला मैग्नीज खनिज के लिए फेमस है? अब हम देखिए सीसा जस्ता की बात कर चुके हैं, तांबे की बात कर चुके हैं, लोहे की बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं मैग्नीज की। तो मैग्नीज के लिए हमसे पूछ रहा है कि कौन सा जिला फेमस है? तो ये है आपके बांसवाड़ा। कौन सा? बांसवाड़ा। अब मैग्नीज का बांसवाड़ा जिले के देखिए कई सारी जगह के नाम दिए गए हैं हमें, जैसे लीलवानी, नराड़िया, ये नाम आपको याद रखना है, सिवोनिया, सागवा, कांसला, काला खूंटा व तलवाड़ा। तलवाड़ा से सबसे ज़्यादा क्या होता है? उत्पादन क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ पे? बांसवाड़ा में। इसके अलावा देखिए नगेड़िया, जो कहाँ पर है आपके राजसमंद। छोटी सर, बड़ी सर उदयपुर में भी मिलता है। आपको देखिए 2 चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। एक तो आपको याद रखना है जगह का नाम नराड़िया, इनमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। कौन सा? नराड़िया। और दूसरा नाम है आपके कौन सा? नगेड़िया। क्या है? नगेड़िया। तो इन दोनों नाम में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। एक है आपके बांसवाड़ा में और एक है आपके राजसमंद में। तो जो नगेड़िया है ये है आपके राजसमंद में। कहाँ है? आपके राजसमंद में। और जो ऊपर ये है आपके नराड़िया, ये कहाँ पर है आपके? ये है आपके बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। इन दोनों नामों में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि लगभग सेम से ही नाम है ये। और एक किसके लिए फेमस है? मैग्नीज के लिए फेमस है। तो छोटी सर, बड़ी सर, ये नाम भी पूछे गए हैं, ये नाम भी आपको याद रखने हैं। अगला सवाल देखते हैं अब हम, राजस्थान के किस जिले में लीलवानी खान जो है स्थित है? तो हम पढ़ चुके हैं, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बांसवाड़ा। अगला सवाल है, राजस्थान में इस धात्विक खनिज के भंडार मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? बांसवाड़ा जिले में, जहाँ यह गोरिया से रथीमुरी तक 22 किलोमीटर की दूरी तक फैली हुई पट्टी तक संकुचित है। इसके एक छोटे निक्षेप जो है गांव नेगड़िया, छोटी सर, बड़ी सर के पास स्थित है। धात्विक खनिज की पहचान कैसे करें? अब देखिए हमें जिले का नाम दे दिया, इसकी बेल्ट दे दी कहाँ से कहाँ तक है, कुछ जगहों के नाम हमें दे दिए। अब हमसे पूछ रहा है कि कौन सा धात्विक खनिज है, उसकी आप पहचान करो।
तो ये क्या है आपके, ये है आपके मैग्नीज़। तो पहचान करते हैं हम इसकी मैग्नीज़ के रूप में। तो क्या है ये आपके मैग्नीज़। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, बांसवाड़ा जिले के सिवोनिया, कालाकूटा, घोटिया क्षेत्र जो है खनिज के भंडारों के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? सिवोनिया हो गया, कालाकूटा, घाटिया क्षेत्र, तो ये जाने जाते हैं आपके मैग्नीज़ के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। राजस्थान में कालाकूट, लीनवानी, नराड़िया, तिम्मामोरी किस खनिज के लिए उत्पादक क्षेत्र हैं? तो ये सब हैं आपके मैग्नीज़ के लिए। तो एक बार हम सारे नाम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए इसी तरह कई सारे सवाल बनते हैं। राजस्थान में पन्ने की खान कहाँ स्थित है? राजस्थान में जो पन्ने की खान है वो कहाँ पर है? तो ये है पन्ना, आपके एमरल्ड जिसको कहते हैं, अजमेर में है, उदयपुर, या फिर उदयपुर और अजमेर दोनों में, या फिर उक्त में से कहीं नहीं। तो ये है आपके दोनों जिले, ऑप्शन नंबर 3। उदयपुर जिले में आपकी गोगुंदा, अंटालिया व टिक्की जो क्षेत्र है, और अजमेर की आप बात करेंगे तो बुबानी, राजगढ़, राजसमंद में काला गुमान इसके लिए फेमस है, आदि जिलों में पाया जाता है। पन्ना की जो है एक सकरी पट्टी उत्तर में देवगढ़ से दक्षिण में कहाँ तक है? आपके कांकरोली तक फैली हुई है। ये क्या होता है? हरे रंग का क्या है? एक कीमती पत्थर है। तो देखिए आभूषणों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्या होता है? हरे रंग का होता है, कीमती पत्थर है। इसे हरी अग्नि भी कहा जाता है। सबसे पहले इसका पता जो है कहाँ पे लगाया गया था? काला गुमान क्षेत्र में। और काला गुमान कहाँ है? राजसमंद में। विश्व में पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर है? आपके जयपुर में। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि वर्ल्ड में जो पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय सबसे बड़ी मंडी है आपके जयपुर में। ब्रिटेन की जो माइंस मैनेजमेंट लिमिटेड कंपनी के द्वारा जो बुबानी और मुहानी जो कि अजमेर में है से गांव गुड़ा जो कि राजसमंद तक 221 किलोमीटर लंबी फाइन ग्रेड पन्ने की खोजी गई विशाल पट्टी को क्या है? ग्रीन फायर बेल्ट नाम दिया गया है। क्या नाम दिया है इसको? ग्रीन फायर बेल्ट, जो कि 221 किलोमीटर क्या है? एक लंबी जो पन्ना है उसकी पट्टी है। कहाँ से कहाँ तक? आपके बुबानी व मुहानी जो कि अजमेर में है से गुड़ा गांव तक जो कि राजसमंद तक, यानी कि अजमेर से आपके राजसमंद तक क्या है? एक पट्टी है यहाँ पर। और कितनी है ये? आपकी 221 किलोमीटर लंबी। और इसको क्या नाम दिया गया है? ग्रीन फायर बेल्ट का नाम दिया गया है, क्योंकि देखिए जो पन्ना होता है वो कैसा होता है? ग्रीन कलर का। इसको हरी अग्नि भी कहा जाता है। कीमती पत्थर है, आभूषणों में इसका इस्तेमाल होता है। सबसे बड़ी मंडी की अगर बात करें तो वो जयपुर में है इसकी। अब हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा पन्ना खनन क्षेत्र नहीं है? इसको एमराल्ड भी कहते हैं इंग्लिश में। टिक्की, गोगुंदा, काला गुमान या सरवर। तो 4 नाम हमें यहाँ दिए गए हैं। हमसे पूछ रहा है कि भाई कौन सा पन्ना का खनन क्षेत्र नहीं है। तो यहाँ पे सरवर जो आ जाता है वो नहीं है। बाकी टिक्की हो गया, गोगुंदा हो गया, काला गुमान, ये सब पन्ना खनन के क्षेत्र हैं। काला गुमान और टिक्की क्षेत्र जो है उत्पादन हेतु जाने जाते हैं। तो अभी हमने पढ़ा किसके लिए जाने जाते हैं? तो ये पन्ना के लिए जाने जाते हैं। तो 2023 में पूछा गया सवाल है, विश्व में पन्ने की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर है? तो अभी हमने देखा कहाँ पर है आपके ये, तो ये है आपके जयपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका हो जाएगा आपके राइट आंसर। अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल है हमारा राजगढ़ और देवगढ़। राजगढ़ पड़ता है आपके अजमेर में, देवगढ़ है उदयपुर में। किसके निक्षेपों के लिए जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं आपके पन्ना के लिए। किसके लिए? पन्ना के लिए। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं? देखिए हमने लोहा पढ़ लिया, हमने मैग्नीज़ देख लिया, हमने पन्ना देख लिया, इसके अलावा और हमने किसकी बात की थी? सीसा जस्ता देख लिया। अब हम बात करते हैं सोने की। तो निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सोने के भंडार मिलते हैं? झालावाड़, अजमेर, सिरोही या बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा में मिलते हैं आपके सोने के भंडार। आनंदपुर भूगिया, तिमारन माता, ये कहाँ पर है आपके? ये है आपके बांसवाड़ा में। इसके अलावा धानी बाछड़ी, ये कहाँ है आपके? दौसा और झुंझुनू। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं।
बांसवाड़ा, दौसा, झुंझुनू। और ये जगह तो आपको रखनी ही है याद। कौन से आपके? आनंदपुर, भूकिया, तिमारन माता और बांसवाड़ा। और तिम्मा मोरी किसके लिए था? तिम्मा मोरी फेमस था आपके मैग्नीज के लिए। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं हम। सोने की जो भूकिया, जगपुरा, दिलवारा पेटी है वो स्थित है प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, जालौर या झालावाड़। तो सोने की जो पट्टी है वो है आपके बांसवाड़ा में। कहाँ पर? बांसवाड़ा में। अगला सवाल है, भूकिया, जगपुरा, देलवारा पट्टा जाना जाता है टंगस्टन के भंडार के लिए, सोने के भंडार के लिए, क्वार्टज के लिए या मैग्नीज के लिए। तो हम इसको पढ़ ही चुके हैं। तो ये जाना जाता है आपके सोने के भंडार के लिए। किसके लिए? सोने के लिए। अगला सवाल है, अभिनव भूभौतिक गवेषणाओं ने राजस्थान के किस खनन क्षेत्र में स्वर्ण भंडारों की उपस्थिति को प्रमाणित किया है? आनंदपुर, भूकिया, जावर, गुलाबपुरा, आगूचा, चौथका, बरवाड़ा। तो बाकी नाम हमने कहाँ पढ़े थे? हमने पढ़े थे सीसा जस्ता में। और यहाँ पे क्या आएगा आपके? आनंदपुर, भूकिया। देखिए, जिसको भी सोना मिलेगा उसको आनंद तो आएगा। तो इस तरह आप इसका नाम याद रख सकते हैं। सोने के लिए आनंदपुर, भूकिया। क्या नाम है इसका? आनंदपुर भूकिया क्षेत्र। कहाँ पे? आपके बांसवाड़ा। और क्या है यहाँ पे? स्वर्ण भंडार, सोने के भंडार है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप नाम याद रख सकते हो, कुछ ना कुछ लिंक बैठा के। जैसे किसी को सोना मिल जाएगा तो उसको आनंद आ जाएगा, और भूकिया को आप भूख से याद रख सकते हो, भाई सोने की भूख। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं। जावर, चौथ का, बरवाड़ा, ये किसके लिए फेमस है? ये फेमस है आपके सीसा जस्ता के लिए। गुलाबपुर आपकी सीसा जस्ता के लिए फेमस है। अगला सवाल देखते हैं। आनंदपुर, भूकिया और तिमारन माता फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं आपके। तो हम पढ़ चुके हैं इसको किसके लिए? स्वर्ण निक्षेप के लिए। तो देखिए, जिसको सोना मिल जाएगा वो माता के डोक तो देगा ही। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो तिमारन माता, आनंदपुर, भूकिया, ये जगह जो है बांसवाड़ा, ये आपके सोने के निक्षेप के लिए फेमस है। राज्य में सोना जो है किस जिले में उत्पन्न होता है? झुंझुनू, राजसमंद, उदयपुर या सिरोही। तो हमने झुंझुनू का नाम भी पढ़ा हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका झुंझुनू। राजस्थान में विस्तृत रूप से प्राप्य अज्वलित ईंधन खनिज है। अज्वलित ईंधन खनिज। तो ये आप ऑप्शन है लोहा, तांबा, जस्ता या अब्रक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके अब्रक। क्या पूछा है हमसे? अज्वलित ईंधन खनिज क्या है आपके? अब्रक। अब्रक जो है खनिज राजस्थान के भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में कौन सा? नाथ की नेरी। कहाँ पर आपके? नाथ की नेरी। नाथ की नेरी। तो ये आपको याद रखना है, क्या है? नाथ की नेरी। तो यहाँ पर क्या है आपके? अब्रक। इसके अलावा अजमेर, टोंक, उदयपुर, यहाँ पर क्या पाया जाता है आपके? अब्रक। और ये क्या है? एक अज्वलित खनिज है। सबसे अधिक क्षेत्र में पाया जाने वाला ये खनिज आपकी किस में काम आता है? विद्युत साज सामान निर्माण में काम आता है, क्योंकि ये क्या है? अज्वलित, यानी ज्वलनशील नहीं है। तो ये विद्युत वगैरह साज सामान में इसके निर्माण में जो अब्रक काम आता है। और कहाँ का फेमस है? मतलब कौन सी जगह फेमस है इसके लिए? तो इसके लिए भीलवाड़ा फेमस है। अगला सवाल देखते हैं हम। राजस्थान का कौन सा जिला अब्रक के उत्पादन के लिए फेमस है? दौसा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा या बूंदी। तो अभी हमने देखा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भीलवाड़ा। अगला सवाल है, नाथ की नेरी, टुनका, सिंदरियास किस खनिज के खनन क्षेत्र हैं? तो असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में पूछा गया सवाल है। तो ये जगह आपको याद रखनी है, नाथ की नेरी, टुनका और सिंदरियास। देखिए, आजकल थोड़े अटपटे नाम जो है दिए जा रहे हैं, तो आपको सारे नाम पे फोकस रखना है जो आपके ऑप्शन में दिए गए हैं, जो आपके क्वेश्चन में दिए गए हैं। अब्रक, यूरेनियम, पन्ना या तांबा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके अब्रक। किस खनिज के खनन क्षेत्र हैं? यानी अब्रक का क्या होता है यहाँ पे? खनन। अगला सवाल है, राजस्थान में पाया जाने वाला अधात्विक खनिज है? टंगस्टन, फेल्सपार, अब्रक या मैग्नीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्रक। तो अब्रक क्या है? एक अधात्विक खनिज है। कैसा है? अधात्विक।
अगला सवाल देखते हैं अब हम। किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है? फेल्सपार हो गया आपके, लिग्नाइट, तांबा या लोहा? तो इसका राइट आंसर है आपके फेल्सपार। फेल्सपार की अगर बात करें तो इसको मून स्टोन के नाम से जाना जाता है। अजमेर में क्या है आपके? बांदर सिंदरी और तारागढ़। ब्यावर में मसूदा, अलवर, भीलवाड़ा, पाली आदि जिलों में पाया जाने वाला यह क्या है? यह भी एक अधात्विक, तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है धात्विक अधात्विक के तौर पर। अधात्विक खनिज जो है आपकी कांच, मिट्टी के बर्तन आदि बनाने वाले उद्योगों में इसका इस्तेमाल होता है। किसका? आपके फेल्सपार का। देश में फेल्सपार के अगर सर्वाधिक भंडारों की बात करें तो कहाँ पर? राजस्थान में पाए जाते हैं, और राजस्थान में भी कहाँ पर? अजमेर में। तो फेल्सपार के लिए आपको याद रखना है अजमेर। क्या याद रखना है? फेल्सपार कहाँ पर सर्वाधिक? अजमेर। ये आ जाएगा आपके अजमेर। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान में देश का प्रतिशत फेल्सपार भंडार है? 100%, 50%, 33% या 66%? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके 66%। क्या हो जाएगा आपके? 66%। तो देखिए ये 2018 में पूछा गया सवाल है। तो प्रेजेंट टाइम की जो डेटा है खनिज से रिलेटेड वो आपके टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूँगी, तो आप वहाँ से देख लेना। अभी हम बात कर रहे हैं तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा 66%। किसका? फेल्सपार का। तो जो भी नए डेटा हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अगला देखते हैं हम। राजस्थान में निम्न में से कौन सा जिला फेल्सपार अधिकतम उत्पादन करता है? तो फेल्सपार का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? पाली, अजमेर, जयपुर या सीकर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके अजमेर। कहाँ से होता है? अजमेर से। अब हम देखते हैं, हमारी अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। कौन सा अर्ध दुर्लभ या दुर्लभ पत्थर जो है राजस्थान में प्रचुरतम मात्रा में पाया जाता है? नीलम, मानिक, फिरोज़ा या सुलेमानी पत्थर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, सुलेमानी पत्थर। इसे अकीक, गोमेद या फिर एगेट के नाम से भी जाना जाता है। यह आपके झालावाड़ हो गया, कोटा, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा जिलों में पाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम। राज्य में जो बेंटोनाइट है का एकमात्र उत्पादक जिला कौन सा है? नागौर है, जैसलमेर है, बीकानेर या फिर बाड़मेर? तो बेंटोनाइट का एकमात्र उत्पादक यह है आपके बाड़मेर। बाड़मेर, बीकानेर तथा सवाई माधोपुर जिलों में पाया जाने वाला यह खनिज क्या है? सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण में इस्तेमाल होता है। किसमें? सौंदर्य प्रसाधन के जो साधन होते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स। अब देखते हैं अगला सवाल। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिलों में बेंटोनाइट के महत्वपूर्ण भंडार हैं? कोटा, झालावाड़, बारां, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर, सवाई माधोपुर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू? तो अभी हमने देखा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपके बाड़मेर, बीकानेर और सवाई माधोपुर। राजस्थान में देश का करीब 90% एस्बेस्टॉस है वो उत्पादित किया जाता है। यह जिन जिलों में उत्पादित होता है वे कौन से हैं? देखिए 2007 में पूछा गया सवाल है ये। तो देखिए हमसे जिले के नाम पूछ रहा है कि कौन कौन से जिले। तो जो एस्बेस्टॉस है आपका, यह है आपके उदयपुर, डूंगरपुर, अजमेर, बांसवाड़ा। कौन कौन से? उदयपुर है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और अजमेर। दो तो ये देखिए वागड़ के क्षेत्र, ये इससे आपको याद रखने हैं। 3 क्षेत्र आपके दक्षिण के हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और एक है आपके अजमेर। किसके लिए? एस्बेस्टॉस के लिए। तो जो एस्बेस्टॉस है राजस्थान के उदयपुर के कहाँ पर? आपके ऋषभदेव। कौन सी जगह है ये? खेरवाड़ा सबसे ज़्यादा। डूंगरपुर में आपके देवल एवं पीपरला। राजसमंद की बात करें तो नाथद्वारा और देवगढ़। और अजमेर के आपके कोटड़ी हो गया, अर्जुनपुरा और कंवलई। और अगर भीलवाड़ा में बात करें तो इन जिलों में यह खनिज जो है पाया जाता है। और इसका इस्तेमाल किस में होता है? देखिए ये खनिज सीमेंट, छत की चद्दर, पाइप आदि बनाने के काम में आता है। और कौन सा मिलता है राजस्थान में? एम्फीबॉल टाइप का, एम्फीबॉल किस्म का जो है एस्बेस्टॉस मिलता है यहाँ पर। कौन कौन से क्षेत्र हो गए आपके? उदयपुर में कहाँ? ऋषभदेव,
इसके अलावा डूंगरपुर में आपके देवल और पीपरला। राजसमंद की बात करें तो नाथद्वारा, देवगढ़। अजमेर में आपके कोटड़ी हो गया, अर्जुनपुरा, कंबलई और भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। कौन सा? एस्बेस्टॉस। किस खनिज से सीमेंट, चादरें, टाइलें, फिल्टर्स, बॉयलर्स या फिर अन्य तापरोधक वस्तुओं का क्या होता है? निर्माण। फेल्सपार से किया जाता है, डोलोमाइट से होता है, एस्बेस्टॉस से होता है या फिर वॉलेस्टोनाइट से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्बेस्टॉस। अगर हम वॉलेस्टोनाइट की बात करें तो जो राजस्थान है इसका क्या है? एकमात्र उत्पादक राज्य है हमारा राजस्थान। किसका? वॉलेस्टोनाइट का। फेल्सपार की अगर हमने बात की, अजमेर में मिलता है आपके। फिर देखते हैं हम अगला सवाल। तो देखिए, जो डोलोमाइट होता है आपके, ये जो है मैग्नीशियम वगैरह के कार्बोनेट होते हैं आपके। तो जो डोलोमाइट होता है आपका वो क्या होता है? जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, उसके कार्बोनेट को हम डोलोमाइट कहते हैं। और बेसिकली जो डोलोमाइट के निक्षेप आपको बांसवाड़ा में मिल जाते हैं, जैसे कि विट्ठल देव होता है, वहाँ विट्ठल देव करके जगह है, वहाँ पर है आपके। इसके अलावा त्रिपुरा सुंदरी में है आपके, उदयपुर ज़िले में है, राजसमंद में है। और देखिए, स्टील और खनिज ऊर्जा वगैरह में इसका जो है यूज़ होता है, क्योंकि देखिए इसकी जो उच्च तापरोधी होता है, मतलब उच्च ताप जो सहन करने की इसकी क्षमता होती है, यानी हाई टेम्परेचर जो है वो सहन कर सकता है डोलोमाइट। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, कौन सा सही सुमेलित है? मांडो की पाल, फेल्सपार, तलवाड़ा सीसा जस्ता, खेरवाड़ा एस्बेस्टॉस, ऋषभदेव अभ्रक। हमसे पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है यहाँ पर। तो हमने पढ़ा था कि एस्बेस्टॉस कहाँ पर? उदयपुर, ऋषभदेव, और वहाँ पे आपके खेरवाड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो सही सुमेलित है वो है आपके खेरवाड़ा। क्या मिलता है यहाँ पर? एस्बेस्टॉस। और खेरवाड़ा और ऋषभदेव प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। किसके हैं? आपके एस्बेस्टॉस के। तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। जो गोठ मांगलोद जो जिप्सम भंडार और खदानों के लिए फेमस है, कहाँ पर है? तो गोठ मांगलोद जो जगह है वो कहाँ पर है आपके? ये है आपके नागौर में। कहाँ पर? नागौर में। तो ऑप्शन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जिप्सम की। तो जिप्सम, हरसौट भी कहते हैं इसको, सेलेनाइट, खड़िया, इन नामों से इसको जाना जाता है। अगर हम बात करें सेलेनाइट, तो सेलेनाइट के मामले में जो राजस्थान है वो क्या है? आपका एकमात्र उत्पादक राज्य है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। जैसे वॉलेस्टोनाइट हो गया आपके, सेलेनाइट हो गया, ये क्या है? आपके एकमात्र उत्पादक राज्य है राजस्थान इनमें। और राजस्थान में क्या होता है? लगभग 81 टाइप्स के क्या होते हैं? खनिजों के भंडार हैं। कितने? 81 प्रकार के खनिजों के। तो जो भी लेटेस्ट डेटा है वो मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी। अब हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ मिलता है। तो नागौर में आपके बदवासी हो गया, गोठ मांगलोद हो गया, ठीक है। और बीकानेर में बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है यहाँ पर। और कौन सी जगह है आपके? जामसर। तो ये नाम आपको ज़रूर याद रखना है। जामसर किसके लिए फ़ेमस है? ये जिप्सम के लिए फ़ेमस है। इसके अलावा कानोई, हरकासर, बहारू, सियासर, कोलायत, पुंगल, लूणकरसर और जैसलमेर की अगर हम बात करें तो देखिए, एक तो हमने पढ़ा आपके नागौर, इसके अलावा बीकानेर, और तीसरा हम पढ़ रहे हैं अब जैसलमेर। तो जैसलमेर की बात करें तो आपका मोहनगढ़ क्षेत्र हो गया। इसके अलावा फिर आपके चूरू में, हनुमानगढ़, गंगानगर, बाड़मेर, पाली क्षेत्र में भी क्या है? जिप्सम मिलता है। और राजस्थान में अगर जिप्सम की सबसे बड़ी खान है वो कहाँ पर है आपकी? बिसरासर। और ये कहाँ पर है आपके? हनुमानगढ़। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जिप्सम की जो सबसे बड़ी खान है वो कहाँ है आपके? बिसरासर। और ये कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ में। और सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? जामसर। जामसर कहाँ है? बीकानेर में। अगला सवाल देखते हैं हम। पाली, जोधपुर पट्टे पर फलसुंड, मांगलोद क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो देखिए, 2023 EORO में पूछा गया सवाल है ये, कि जो आपके पाली हो गया, जोधपुर पट्टे पर जो फलसून, मांगलोद जो क्षेत्र है वो आपके जिप्सम के लिए फेमस है। किसके लिए? जिप्सम के लिए। कौन सा जिला वर्तमान में जिप्सम का अधिकतम उत्पादन करता है? बीकानेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़ या नागौर? तो ये है आपके बीकानेर। और बीकानेर में क्या आपके? जामसर। कौन सी जगह आती है आपकी? जामसर। तो जिप्सम और जामसर, इससे आप याद रख सकते हैं। इनमें से कौन सा राजस्थान का प्रमुख जिप्सम उत्पादक क्षेत्र है?
बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर। इसके अलावा चूरू, झुंझुनू, सीकर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। तो देखिए जोधपुर का नाम हमने नहीं पढ़ा, तो इसलिए आप इस तरह इसको एलिमिनेट करके कर सकते हैं। जोधपुर काट दीजिए आप और ये वाला इलाका काट दीजिए। बचा कौन सा आपके, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। निम्न में से कौन सा केंद्र जिप्सम का बाड़मेर स्थित उत्पादक केंद्र नहीं है। हमसे पूछ रहा है जिप्सम के केंद्र के बारे में, लेकिन बाड़मेर में स्थित नहीं है वो। तो हमने नाम पढ़े कुछ। अब हम बात करते हैं कुरला, श्योकर, खुटानी या पीर की ढांडी। तो हमने नाम पढ़े थे किसके आपके, हमने देखिए बीकानेर के कुछ नाम पढ़े थे आपके। अब हमसे यहाँ पे बाड़मेर के पूछ रहा है। तो देखिए कुरला है, यहाँ पे श्योकर है, पीर की ढांडी है, लेकिन खुटानी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। कौन से केंद्र हैं, जिप्सम के केंद्र हैं लेकिन बाड़मेर में नहीं है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, जिप्सम का बाड़मेर स्थित उत्पादक केंद्र नहीं है। तो इसमें आ जाएगा आपका खुटानी। और खुटानी कहाँ पे है आपके, ये आपके पाली ज़िले में। कहाँ पर, पाली ज़िले में। ये है आपके पाली में। कहाँ पर है, पाली में। देखिए है तो ये भी जिप्सम जो उत्पादक केंद्र है, लेकिन बाड़मेर में स्थित नहीं है। ये आपको याद रखना है। बाड़मेर में कौन से आपके, कुरला, श्योकर, पीर की ढांडी, लेकिन खुटानी कहाँ पे आपके, पाली में। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इससे आगे के सवाल हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो देखिए खनिज से हमेशा सवाल पूछे जाते हैं, और देखिए वही है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और जो है आजकल इनका अलग अलग तरह के नाम पूछने का ट्रेंड है। तो उस तरीके से आप जो है सारे इनको ज़रूर याद रखें। बाकी जो है एक जगह हम जब टॉपिक पढ़ेंगे तब जो है मैप के थ्रू इसको पढ़ेंगे। तब तक आप एक बार ज़रूर देखें कि किस तरीके से जो है सवाल पूछे जाते हैं, ताकि जब हम टॉपिक पढ़ें तो आप रिलेट कर पाओ कि अच्छा इस तरीके से सवाल हमसे पूछे जाते हैं, इन क्षेत्रों से सवाल पूछे गए हैं। अब मिलते हैं अगली क्लास में।